मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर आज फिर मानसून कई हिस्सों को अलविदा कह चुका है। यानी कि पूर्वी भागों पर था, पश्चिमी भागों पर तो पहले से ही जा चुका है, लेकिन पूर्वी भागों पर बना हुआ था। पूर्वी भागों से भी आज मानसून की विदाई हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि खंडवा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों के साथ साथ बालाघाट के भागों पर यहाँ पर ही मानसून सिर्फ बचा हुआ है। बाकी ज़्यादातर मध्य प्रदेश के भागों से मानसून की विदाई आज हो चुकी है। और बारिश की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश के भागों पर 14 अक्टूबर में भी कई इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अरब सागर पर जो सिस्टम बना हुआ है ये वेलमार्क बना हुआ है और ये डिप्रेशन की श्रेणी में अब से कुछ ही देर बाद जो है या देर रात्रि में आज, यानी कि आज रात के 12 बजे से पहले ये डिप्रेशन यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि अब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ तो अब से बाद में कभी भी डिप्रेशन की श्रेणी में पहुँच सकता है। हालांकि अभी तक अपडेट नहीं आ पाए हैं इसके डिप्रेशन के, लेकिन कभी भी जो है ये डिप्रेशन बन सकता है। और जैसे ये डिप्रेशन बनेगा, ताकतवर होगा, तो और तेजी के साथ मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर आएगा, ऊपर तक पहुंचेगा, जिसके कारण कई भागों पर बादल दिखाई देंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए अभी 16 अक्टूबर तक तो रहेंगी, अक्टूबर से कम हो जाएंगी। कम क्या दोस्तों, सिर्फ दक्षिणी ही भागों पर रह जाएंगी, गिने चुने जिलों पर। ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। अब जब तक मौसम साफ रहेगा तब तक ये सिस्टम देखिए, ये भी जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है ये भी अगले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया बनेगा और 16-17 अक्टूबर तक ये भी दक्षिण राज्यों से होकर अरब सागर पर पहुंचेगा, फिर ताकतवर होगा। तो इसके कारण फिर से बादल छाएंगे, कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल 16, 17, 18 अक्टूबर के आसपास तो फिलहाल मध्य प्रदेश के सिर्फ दक्षिणी ही भागों पर, गिने चुने जिलों पर ही बारिश होने की संभावना बनेगी। तो आइए सभी अपडेटों को देखेंगे और आगे तक देखेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का फिलहाल जो है अपडेट आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये 14 अक्टूबर का अपडेट है। 14 अक्टूबर में क्या होने वाला है कि जैसे ही वो सिस्टम ताकतवर होगा, मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सागर और यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं कि देवास के आसपास के भागों पर, या शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी के भागों पर इस पोर्शन में यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। कहीं पर हल्के, कहीं पर घने रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 1-2 जिलों के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी होगी। मेघ गर्जना ज्यादातर भागों पर होने की संभावना है, चाहे हल्की बारिश हो चाहे मध्यम बारिश हो, मेघ गर्जना जरूर होगी क्योंकि 2 तरह की हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर है। अब इनमें से देखिए कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बादल रहेंगे, पूरा दिन ही जो है बारिश होने की संभावना बनेगी। नहीं दोस्तों, मौसम साफ भी बना रहेगा। फिर बादल आ गए, मॉइस्चर इकट्ठा हुआ, बादल बने, फिर वे मेघ गर्जना हुई, बारिश हुई, फिर आगे बढ़ गए। इस तरह से जो है संभावनाएं रहेगी कि ज्यादा तो देखिए इस बारिश की संभावना शाम के समय रहती है। दोपहर के बाद, दोपहर के समय या शाम के समय सबसे अधिक बारिश रहती है, क्योंकि जो जमीनी भागों पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो भी ऊपर उठने लगता है। तो सबसे अधिक संभावना दोपहर के बाद या शाम के समय बारिश होने की होती है। अब जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर बादल यहाँ पर भी आते जाते दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वो देखने को मिले। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नीमच जिले पर लगभग 47-48 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है देखने को मिली है। तो इस तरह से मौसम 14 अक्टूबर में रहेगा। 15 अक्टूबर में भी इसका असर सिस्टम का रहेगा। मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल रहेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वेदर रिपोर्ट है 16 अक्टूबर की है। 16 अक्टूबर में खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल और बालाघाट के आसपास के भागों पर ही बादल रहेंगे। 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। 17 अक्टूबर में भी लगभग मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। 18 अक्टूबर से फिर दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और 19-20 अक्टूबर में फिर से दक्षिणी भागों पर बारिश बढ़ेगी और ये बारिश यानी कि बादल ऊपर तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जैसे ही अरब सागर पर पहुंचेगा, ताकतवर हो, फिर से यही क्रम चलने लगेगा। मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आएगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश की गतिविधियां कई भागों पर मध्य प्रदेश के लंबी चलने की संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।